पतंगबाजी का शौक तो हर किसी के अंदर है, लेकिन हमारे लिए वो शौक है सिर्फ एक दिन का। आज हमारे पास में जो शख्सियत हैं, उनके लिए पतंगबाजी का शौक सिर्फ शौक नहीं है, उनके लिए वो राजस्थान की कला दिखाने का एक तरीका भी है, साथ ही पीढ़ियों की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाने का एक तरीका भी है। हमारे साथ में है असगर बैलिंग। उनसे हम बात करेंगे जो 45 से ज़्यादा देशों में अब तक पतंग उड़ा चुके हैं और उन पतंगों के माध्यम से वो शेखावाटी की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति और भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका अपनों शिखर के ऊपर बहुत स्वागत है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप जो राजस्थान की संस्कृति है वो अपने पतंग के माध्यम से पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या सोच है? देखिए, राजस्थान एक विभिन्नताओं से भरा हुआ अपना राज्य है और टूरिस्ट लोग जो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो आते हैं उनका एक ट्रायंगुलर बनता है, दिल्ली, जयपुर और राजस्थान। उसके बाद में जाते हैं वो जयपुर, जैसलमेर। तो इसके अंदर मैंने ये सोचा कि काइट तो हम फ्लाइंग करते ही हैं, काइट फ्लाइंग करने के साथ साथ हमने ये कहा है कि यार राजस्थान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पतंग तो ऑर्डनरी भी होता है, स्पेशल भी होता है। तो मैंने और मेरी मिसेज ने हमने एक आइडिया लगाया कि राजस्थान की पेंटिंग को अपन काइट पे उतारा जाए। तो जिस किसी भी देश में जाते हैं तो मुझे कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता। वहाँ वो मुझसे सवाल करते, मैंने कहा ये हमारे गांव की गतिविधियाँ हैं सारी, जिन गतिविधियों को हम पेंटिंग के थ्रू हमने काइट के ऊपर उकेरा है। तो इससे उनको बहुत नॉलेज मिलता है कि हम राजस्थान में जिस तरह रह रहे हैं ना, गाँवों के अंदर पानी का सिस्टम, ये सारा हमारे पेंटिंग के थ्रू होता है। तो आप जैसे बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, राजस्थान की संस्कृति को दिखाते हैं, तो वहाँ के लोग जब इन पतंगों काइट्स को देखते हैं, हमारी संस्कृति को देखते हैं, तो उनके किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं इनके ऊपर? सबसे पहले तो गूगल पे जाते हैं और राजस्थान और जोधपुर और जैसलमेर को देखते हैं कि भाई वहाँ क्या बीत रहा है। जो वो देखते हैं हाँ रियली ये वहाँ पर हो रहा है मेरी काइट के थ्रू, तो वो इंडिया यानी भारत आने की कोशिश करते हैं कि हम एक बार भारत में ज़रूर जाते हैं। तब ये लोग गाँव के अंदर जाके उन रहन, क्योंकि वो लोग डेवलप हो गए, हालांकि हम उनसे ज़्यादा डेवलप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा कल्चर उनसे ज़्यादा अच्छा है, हम बहुत सभ्य हैं उनसे ज़्यादा। तो वो ये देखने के लिए हमारे बहुत गाँव के अंदर आते हैं। नहीं, आपने जैसे पहले भी बताया कि आप कई पीढ़ियों से लगातार हाँ। ये शौक आपका चला हुआ आ रहा है, तो ये शौक के साथ साथ में आपकी परंपरा भी रही है। परंपरा भी बन गई। लेकिन ये मैं एग्जैक्टली जान सकता हूँ लगभग कितने टाइम से ये चल रही है? 200 साल 200 साल से आपकी लगातार ये परंपरा चली परंपरा है। चली आ रही है। तो आप इस परंपरा को निभा तो रहे हैं, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। नहीं देखिए, इसमें मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी दे दी। हाँ। मैं चाहता तो एक बहुत बड़ा IAS रैंक का ऑफिसर हो सकता था। मेरी एजुकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है और आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैंने क्या ट्रैवलिंग को चुना, तो ट्रैवलिंग में देखिए पैसा खर्च होता है। तो अब मुझको क्या, मेरे ट्रैवलिंग का सारा एक्सपेंडिचर अगली सरकारें उठाती है जो मुझे बुलाती है और मैं अपना शो उनके लिए करता हूँ। तो ये मेरा एक रोजी रोटी भी हो गई साइड की। बिल्कुल, आप भारत में भी देखें, राजस्थान में भी देखें, अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे आज आप यहाँ पे शेखावाटी उत्सव में भी आए हैं, तो इस प्रकार से आप और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे ये आपकी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका भी प्रमोशन हो, साथ में राजस्थान की संस्कृति भी दिखे? देखिए, अपने यहाँ पर एक बड़ी कमी ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा जो भाग है हमारे समाज का, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जिसमें ब्लाइंड भी होते हैं, ये भी होते हैं, हम उनको कभी एक खुशी नहीं दे पाते और उनको तिरस्कृत नज़रों से देखा जाता है। मेरी सभी सरकारों से एक रिक्वेस्ट है कि हम जहाँ कहीं भी मैं शो करूँ तो पहले उन बच्चों को भी थोड़ा बुलाया जाए, उनको भी थोड़ी खुशी दी जाए। और अगर मुझे कोई स्कूल में बुलाता है तो डेफिनेटली मैं मेरी काइट्स के साथ में वहाँ जाऊँगा, उनको टेक्निक सिखाऊंगा ताकि वो भी कुछ क्रिएटिव बना सके अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये अपनी जो परंपरा है इसको लगातार बनाए रखें। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं अबाउट 60 ईयर्स हो चुका हूँ और अब कितने दिन होंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जितने दिन हैं मैं बहुत लोगों को खुश करता हूँ, खुशी के साथ जीता हूँ कुल मिलाकर। और मुझसे अगर बच्चे खुश होते हैं तो ये एक तरह का मेरे लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है कि चलो कुछ किसी को एक मैंने मुस्कान दी चेहरे के ऊपर। बिल्कुल, ये खुशी और मुस्कान आप लगातार यूँ ही फैलाते रहें। आपने हमें समय दिया उसके लिए बस बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे यहाँ बुलाया। मैं देखता हूँ यहाँ बच्चे बड़े उत्साहित हैं, हर तरह के लोग। तो मैं उनको काइट के बारे में बताता भी हूँ जब मुझसे पूछते हैं तो। और कभी मौका पड़ा हम वापस आए तो कभी स्कूल में कलेक्टर साहब को कहेंगे कि हमको कि स्कूल का दौरा कर जाए, वहाँ पर भी बच्चों को कुछ सिखाएंगे। बिल्कुल, लाइव जिसको कहते हैं ना डेमो पतंग बनाने, हम वो सारा हमारी तरफ से सिखाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम।